हेलो जी, क्या हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम लाजवाब तरीके से हाफ ईयरली के पेपर आप लोग जोर शोर से दे रहे होंगे और किसी प्रकार की आपको समस्या वगैरह नहीं आ रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक दिन में 70 मार्क्स कैसे लाएं, चैप्टरों को मैंने इजी, मीडियम और हार्ड में डिवाइड किया, प्लस पिछले साल सत्र 2024-25 के अंदर जो पिछले साल बच्चों के दिसंबर में हाफ ईयरली का 12th क्लास का पेपर हुआ था, उसका डीप एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने रिक्त स्थान आते हैं, छोटे बड़े अथवा कितने आते हैं, कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं अथवा में, जितने भी सेक्शन वगैरह जितनी बातें हो सकती है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो में कंटिन्यू एंड लास्ट तक बने रहना, याद रखना इस बात को। तो आपका टारगेट है एक दिन में 70 मार्क्स, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है 70 मार्क्स का, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 70 में से 70 लाएं। मुझे पता है आपके दिमाग में एक वेम रहेगा और चल रहा, हर पेपर में चल रहा है। अक्सर ऑफलाइन जो बच्चे मिलते हैं यही कहते हैं, सर एक दिन का टाइम है, क्या करें? एक दिन का टाइम नहीं है। अभी 4:30 आप पेपर दे के आए हो, आराम वगैरह करोगे, 5 बजे तक घर पहुंचते हो, 4:30 तो वहां से निकलते हो, घर पहुंचते करते हो बहुत दिमाग हैवी हो जाता है आपका। तो थोड़ा एक बार आराम करके अच्छा खाना खा के पढ़ने बैठिए। कम से कम 10 घंटे आप लोग कल के पेपर तक ड्यूरेशन के अंदर निकाल लेना, इस बात को याद रखना। इतना काम आपका होना चाहिए, 10 घंटे आपको निकालने किसी भी हालत के अंदर। तो हम लोग अब क्लास 12th के अंदर डीप एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं पेपर के अंदर। कौन सा कितने नंबर का सवाल आएगा, क्या आएगा, कितने होते हैं, ध्यान रखिए। मैंने चैप्टर्स की 3 कैटेगरी डिवाइड की, पिछले चैप्टर्स लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूँ। एक कैटेगरी डिवाइड की है इजी की, एक की है मीडियम की, और एक की है हार्ड चैप्टर्स की। इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स और हार्ड चैप्टर्स। ऐसे कोई हार्ड चैप्टर्स नहीं होते। मैंने अपने हिसाब से पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। आप चाहो तो किसी को हार्ड, किसी कैटेगरी अदला बदली कर सकते हो, कोई समस्या है नहीं। अगर आपको पता हो तो इजी चैप्टर्स मैंने रखा है, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, आव्यूह, सारणिक, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति और रेखिक प्रोग्रामन। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। इनके अगर आपको चैप्टर्स 100% करने, बस आप लोग क्या कर लो, नोट्स को 100% याद कर लो। अगर इन 8 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स में से अगर आप इनके अच्छी तरीके से नोट्स पढ़ लेते हो, सूत्र पढ़ लेते हो, सदिश में क्या होता है, दो सदिशों के बीच में कोण कैसे निकलता है, इनको बढ़िया तरीके से आप लोग कवर अप कर लेंगे, तो इनको फिर क्वेश्चंस ओरल करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चंस आप लोग कल 100% सही करके आओगे और पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, पेपर एकदम ईजी आएगा। जैसे बच्चों की तरह आपको लगे अगर हल्की फुल्की मेहनत आपने लोगों ने कर रखी। मीडियम में मैंने चैप्टर नंबर 1 को रखा है, चैप्टर नंबर 8 को रखा है और चैप्टर नंबर 13 यानी प्रायिकता को रखा है। इनमें आपको करना पड़ेगा संबंध एवं फलन, समाकलनों का अनुप्रयोग, प्रायिकता। केवल भाषा याद करने से नहीं होगा, इसके रिटर्न क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे और ऑलमोस्ट इनके सारे क्वेश्चंस आपको मिलाने पड़ते हैं, तब जाकर चीजें कवर अप होती है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अदरवाइज अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। रायता फैल जाएगा वरना नहीं पढ़ोगे तो। कुछ ऐसे भी होते हैं, सर कितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ सकते हैं? जितना आप लोग पढ़ सकते हो, रिवीजन किया होगा तभी चीजें फास्ट चलेगी, वरना मैं गारंटी लेता हूं सुबह तक आपसे एक चैप्टर नहीं होगा। 12 बजे तक 1:15 पेपर शुरू होता है, 12 बजे तक आपसे एक चैप्टर पूरा नहीं होगा अगर ढंग से आप लोगों ने पहले पढ़ाई नहीं की। हार्ड चैप्टर्स की कैटेगरी में सांतत्य अवकलनीय चैप्टर नंबर 5, अवकलज का अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6, समाकलन चैप्टर नंबर 7 और अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 9। मुझे इस किताब के सबसे ज्यादा हार्ड इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इनको मिलाने के लिए टाइम चाहिए। समाकलन हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, 2 महीने में पूरा होता है। 2 मंथ के अंदर समाकलन समाकलन पूरा होता है साहब। क्या लगता है मजाक है क्या? चैप्टर समाकलन 2 महीने में और कम से कम 20 से 25 दिन अवकल समीकरण खा जाता है। तो इन 2 चैप्टरों में 2.5 महीने अगर इनके लग रहे हैं। अवकलज के अनुप्रयोग भी बहुत बड़ा चैप्टर है, खूब सारे विविध के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो इतने आ नहीं रहे चैप्टर्स में से, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कम से कम आप इस चैप्टर को तो 6.1 होगी, 6.2 होगी और 6.3 के लगभग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लो, इसकी विविध भी करने की जरूरत नहीं। बाकी नम्मा चैप्टर है अवकल समीकरण, उसमें आप 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5 इनको करें, इनके एक एक क्वेश्चंस कर लें। समघातीय अवकल समीकरण कैसे सरल होता है, रेखिक प्रोग्रामन वाला क्या होता है, रेखिक अवकल समीकरण कैसे सोल्व होगा, इसका हल कैसे, कोटि और घात कैसे ज्ञात करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक को पकड़ कर चलिए, काम बहुत आसान हो जाएगा, काम बेतावा जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी आपको करना है क्या, आपको इनको करना है। कुछ बच्चा बहुत ज्यादा मीडियम है तो वो कह रहा है सर अगर मुझे नहीं पढ़ा हुआ तो मैं क्या क्या करूं? फिर तो तू चैप्टर नंबर 2 कर, चैप्टर नंबर 1 कर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। बुक 1 से 4 चैप्टर कर ले और बुक 2 से भी 4 चैप्टर कर ले। 10, 11,
12 और 13, अगर तू ये कर लेता है बेटा तो तेरा काम बन जाएगा। अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो, तू इन चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से कर लेता है, मैं वादा करता हूं तू 4 बच्चों से आगे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन शर्त ये कि इनको 100% करना है। इसमें जितनी जान लगा सकता है ना उतनी जान लगा देना तू, और जान लगानी पड़ेगी। ऐसा समय आ गया अब आपको जान बिना लगाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। उतावला होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, समय बहुत जल्दी जा रहा है, दिसंबर जनवरी विद इन 2 मंथ्स। इसके बाद ईयरली एग्जाम है। आपको अभी रिग्रेट होगा हमने कम चीजें पढ़ी, लेकिन आपको हाफ ईयरली मेहनत करनी चाहिए थी। ये मेहनत आगे काम आएगी, रास्ता बना रही है, और रास्ता जब बन जाएगा ना फिर रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, मंजिल पास में होगी। आप सीधा मंजिल को देख रहे हो, बीच का रास्ता नहीं देख रहे हो, तो शायद मंजिल दूर ही होगी। रास्ता सोच ही नहीं पा रहे हो कि मैं कैसा रास्ता बनाऊं, सीढ़ियां हार्ड बनाऊं, बड़ी बनाऊं, छोटी बनाऊं, टेढ़ी बनाऊं, कैसे बनाऊं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मंजिल एक बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा जाना है आपको, लेकिन उससे पहले आपको कर गुजरना पड़ेगा बीच में जो सीढ़ियां, उनको एक एक सीढ़ी को पार करते हुए जाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम बनने वाला नहीं है। तो इनको ध्यान रखना है। ज्यादा मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ज्ञान आपको लेना भी नहीं, आप ओनली फॉर स्टडी करें, जितनी सेल्फ हो सकती उतनी करें। और आज शाम लगभग 11 बजे तक ये वीडियो जब आएगा, इससे 2 घंटे बाद में आपको इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस बता दूंगा, और कल सुबह हम लोग लाइव मिलेंगे एमसीक्यू का सॉल्यूशंस लेकर। एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू रिक्त स्थान छोटे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आप मान के चलिए 70 में से ऑलमोस्ट 50 नंबर के क्वेश्चंस एक एक नंबर के आते हैं। मतलब आपको सोचो लैंग्वेज की कितनी ज्यादा वैलिडिटी है। बिना लैंग्वेज कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना इसको। अच्छे से लैंग्वेज करनी है, मीडियम। आप 70 में से 50 नंबर के अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस देख पा रहे हो, नोट से रिलेटेड, एमसीक्यू, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक प्रश्न, ये एक एक नंबर के सेक्शन ए में आएंगे। और 48 मार्क्स बहुत होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। देखना अभी आप खुद देखोगे एक एक नंबर कैसे कैसे क्वेश्चंस हो गए, अचंभे की बात है। एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के, बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको ध्यान रखना। ये अपनी आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो, इस कैटेगरी के हिसाब से चलिए। चलना आपको है, रास्ता आपको नापना। आप कितनी पढ़ाई कर सकते हैं, कितना जोर लगा सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अगर चाहो तो एक दिन के अंदर 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो, और आप नहीं चाहो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बैठ के सोचते रहो पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, और पेपर का टाइम आ जाएगा और कुछ भी पता नहीं लगेगा पेपर कैसा हुआ था। याद रखना इस बात को। क्या मेरी बात समझ गए आप लोगों के दिमाग में आ गई? किस हिसाब से चलना है, कैसे पाथ बनाना है, रास्ता बनाना पड़ेगा बेटा। बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे बनाओगे या नहीं बनाओगे? बिल्कुल रास्ता बनाना है, याद रखना इस बात को। तो 3 कैटेगरी, इजी, मीडियम एंड हार्ड चैप्टर्स की आपको कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दी है। कुछ भी कोई नहीं करना चाहे तो आपको पहली किताब के 4 चैप्टर, दूसरी किताब के 4 चैप्टर तो 100% करने पड़ेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं आएंगे। और नंबर नहीं आएंगे तो खुद को रिग्रेट होगा, और रिग्रेट होगा तो फिर घर वालों को भी बड़ा दुख होगा। सर आपने मजे कर लिए, आपने जनवरी जुलाई निकाली, अगस्त निकाली, सितंबर में पढ़ लेंगे, अक्टूबर पढ़ लेंगे, नवंबर में पढ़ लेंगे। साल का दा एंड होने वाला है, नए साल को आपके पेपर आपको पता ही नहीं लगेगा। फटाफट समय जाएगा, फटाफट आपको चीजें नहीं हो सकती। आपको रास्ता करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे या नहीं करोगे मेरे साथ मेहनत? बिल्कुल साहब। ये आपको कैटेगरी डिवाइड करनी है, जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। कर लेना इन चीजों को बढ़िया तरीके से। अब मैं पिछले साल का पेपर आपको एनालिसिस करवा देता हूं। पिछले साल का पेपर क्या आया था, पूरी रूपरेखा आपके सामने आई है। पिछले साल का पेपर देखने की बजाय पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने, सत्र 2024-25 मैथ्स हाफ ईयरली पेपर ब्लूप्रिंट में आपके सामने लेके आया हूं। इस ब्लूप्रिंट में कितने सेक्शन होते हैं, कैसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना इसके अंदर 4 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, 4 सेक्शन। सेक्शन ए में सारी एक एक नंबर के क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन पिछले साल आए थे एक एक नंबर के, और 28 क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 11 आए थे, रिक्त स्थान 12 से 17 आए थे, अति लघुरात्मक प्रश्न 18 से 28 आए थे। 10% अति लघुरात्मक जिसमें लिखना है, और आपके 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे रिक्त स्थान के, और 11 क्वेश्चंस हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक ही रामबाण तरीका है, नोट्स रट लो। नोट्स क्या कर लो जी? रट लो। अगर नोट्स याद कर लिए तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है। फिर सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं 29 से लेकर 38 तक प्रश्न, प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा आती है, याद रखना, ठीक है। फिर सेक्शन सी है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 39 से लेकर 42। पहली बात बताता हूं, ओनली फॉर ऑप्शन इसके अंदर ही मिलेगा अथवा वर्ड,
निम्नात्मक प्रश्न 2 आएंगे, 43 और 44वां क्वेश्चन पिछले साल आया था 2 गुणा 5, और ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन सी सेक्शन के अंदर 3 नंबर का था, याद रखना। ये ब्लूप्रिंट है, आप पिछले साल का पेपर मत रट लेना कि हाँ ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था ये क्वेश्चन आ जाएंगे, उसकी बजाय इसको समझिए कैसे कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सोचिए, देखो 28 और 20 48 नंबर छोटे छोटे क्वेश्चन के, 2-2 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चंस बने, ज्यादा बड़े। हाँ ये जरूर इसमें सारे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। टाइमिंग पूरी पूरी आपके बराबर होगी, आपको ना तो ज्यादा समय मिलेगा ना ही आपको कम टाइम मिलेगा, याद रखना इस बात को। क्या मैंने जितनी बातें मेरे लाल और लालियों के दिमाग में भरने की कोशिश की है आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, बोलो सब। क्या आपके एकदम क्लियर कट हो गया कि हाँ सर हम लोग जो बातें आप लोगों ने बताई है हमारे दिमाग में बैठ गई? ये ब्लूप्रिंट है पिछले साल का, लास्ट ईयर का, जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसका। अब पेपर उसको देख देख के सोचो हाँ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, उसकी बजाय टाइम वेस्ट करने की बजाय पढ़िए। ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया है, 4 सेक्शन, सेक्शन ए में 1-1 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 2-2 नंबर, सेक्शन बी में 2-2 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन, और सेक्शन डी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन डी में अथवा का ऑप्शन मिलेगा, सी में नहीं मिलेगा, याद रखना। सी में ओनली फॉर ऑप्शन मिलेगा आपको अथवा वाला, जो आपको ध्यान रखना है वो मिलता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जब आप लोग ईयरली का एग्जाम देंगे उस समय मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला, याद रखना। क्या मेरे लालों लालियों को जितनी मैंने आपको बातें बताई एज ए बड़े भाई की तरफ से आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो आप तो, बोलो। क्या मैंने जितनी बातें बताई आपके दिमाग में आ गई? पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट एकदम समझ में आ जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। पिछले साल कैसा पेपर आया था, कितने क्वेश्चंस, टोटल 44 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर लेंथी अपने आप हो गया। और मैथमेटिक्स में ऐसा है नहीं कि बाकी सब्जेक्ट की तरह टिक कर दो सीधा, बिना सॉल्यूशंस के तो सिंगल क्वेश्चन टिक नहीं होगा, याद रखना। ये बात भी समझते हो तो याद रखना इस बात को। तो उम्मीद करता हूं मैंने जितनी बातें आज आपको बताई है बढ़िया तरीके से आपके समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं होगी। मैंने मेरी तरफ से काम कर दिया है। बाकी सुबह आपके एमसीक्यू का 1 शॉट आ रहा है, उसमें आ जाना, उसमें भाषा लगभग रिवीजन हो जाएगी आपके, प्लस आज शाम तक मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपकी पूरी बुक के इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। रात को बैठ के उनको घोट लेना अच्छी तरीके से, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, समझिए। ठीक है, ये पूरा पूरा ब्लूप्रिंट है पिछले साल का, जो आपको ध्यान रखना। रखोगे या नहीं रखोगे, बोलो जी, रखोगे या नहीं रखोगे? बिल्कुल रखना है, याद रखना इस बात को। उम्मीद करता हूं जितनी बातें मैंने आज अभी आपको बताई है बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में छप गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी इंस्पिरेशन जानकारी लेकर जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा कर देगी। मोटिवेशन अंदर से लाइए तभी होगा। इंटरनली मोटिवेशन की जरूरत ज्यादा है आपको, एक्सटर्नली की जरूरत नहीं। बाहर वाले मोटिवेशन से बचिए, अंदर से आत्मा आपकी कहनी चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई क्यों नहीं करनी है वो अब आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, राम राम।